वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ ने 10 मुहर्रम के बाद तहरीक चलाने का ऐलान किया था। डॉक्टर निसार अहमद जट साहब ने वक्फे से पहले ये कहा कि वो पुरअमन तरीके से आइन और कानून के अंदर रहते हुए तहरीक चलाएंगे। लेकिन डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने हवाला दिया अली मीन गंडापुर साहब की एक स्टेटमेंट का, कि उस स्टेटमेंट का क्या करें। तो ज़रा सुन लेते हैं वो स्टेटमेंट क्या है। ये तहरीक जो दोबारा अब शुरू होने लगी है, इस तहरीक के अंदर आर या पार होगा। आप अगर हमें गोलियां मारेंगे, पिछली दफा हमने गोलियां खाई, हम निहत्ते थे, इस दफा हम हथियार लेके आएंगे भाई, साफ बात है। डॉक्टर निसार जट साहब, आपने अली मीन गंडापुर साहब का स्टेटमेंट सुन लिया, तो आपका स्टेटमेंट भी हमने सुन लिया। अब उनका भी स्टेटमेंट आपको सुनवा दिया। तो देखें, आपका ताल्लुक भी तहरीक इंसाफ से है, उनका ताल्लुक भी तहरीक इंसाफ से है। तो अब आप मुझे बताइए कि मैं आपकी बात पे यकीन करूं या अली मीन गंडापुर साहब की बात पे यकीन करूं। जी, बिल्कुल, मेरा ख्याल है मीर साहब देखें, एक जमात में रहते हुए 2 राय हो सकती हैं। हम भी जमहूरी जमात है ना, हमारी भी 2 राय हो सकती हैं और ये जमहूरियत का हुस्न है। मेरा ख्याल है कि गंडापुर साहब की इस बात में तो कोई 2 राय वाली बात नहीं कि जब आप गोली मारेंगे, तो क्या हम गोली खाने के लिए रह गए हैं? क्या हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए घर से निकले हैं? हम अपना प्रोटेस्ट करने के लिए घर से निकले हैं? आप मोटरवेज बंद कर दें, आप हाईवेज बंद कर दें, आप हमें आने नहीं देंगे, आप हमें शेल मारेंगे, आप हमें गोली मारेंगे। पाकिस्तान की तारीख में आप मुझे बताएं कि गोली मारने वाला रवाज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, शहबाज हुकूमत ने किया। तो शहबाज हुकूमत अगर ये समझती है कि हम गोली मार के इनको रोक लेंगे, तो फिर क्या हमें क्या जवाब देना चाहिए? अगर आप हमारी आवाज को दबाने के लिए हर कोशिश कर लें, जब आप नाकाम हो तो आप गोली मार देंगे, आप गोली मार देंगे, फिर हम कहेंगे जी अच्छा जी, फिर ठीक है जी, असी चुप करके बह रहने आ। बार बार तो ये नहीं होगा। हमें गोली हम पर चली है, ये सवाल करना भी अगर हमारे लिए जुर्म बन गया है कि गोली क्यों चलाई, तो ये भी एक जुर्म है। तो मैं तो समझता हूं कि आपने तो अपोजिशन को गन पॉइंट पर रखा हुआ है कि आप गन पॉइंट पे अपोजिशन की आवाज को दबा लेंगे और आप कहेंगे कि अपोजिशन नहीं बोलेंगे। दूसरी बात, मैं डॉक्टर साहब की बात को ये कहूं, डॉक्टर साहब, प्रोटेस्ट किस दौर में नहीं हुआ? क्या आप लोग अपोजिशन में थे, आप एहतजाज नहीं करते थे? ख्वाजा आसिफ साहब की वो रिकॉर्डिंग्स आपको आप वो भी मीर साहब चला दें कि जिसमें वो सीटियां बगल बजाते थे हुकूमत के खिलाफ। तो मेरा ख्याल है कि एहतजाज करना हमारा राइट बनता है, अपोजिशन ने एहतजाज करना होता है, आप लोगों ने उसको बर्दाश्त करना होता है। अगर आप उसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकते और अगर आप ताकत का गैर जरूरी इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि जी हम आवाज ना उठाएं, तो ये नहीं मुमकिन हो सकता। हम समझते हैं कि हम अपना पीसफुल एहतजाज का हक रखते हैं, आपको वो देना होगा। और अगर आप गोली चलाकर हमारा रास्ता रोककर अगर आप कहेंगे कि जी हम आपको ये नहीं करने देंगे, फिर अगला हक भी हम रखते हैं। हम भी इसी पाकिस्तान के पाकिस्तानी हैं, ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क है। हम मुल्क छोड़कर भाग नहीं रहे, हम मुल्क में रहकर बात कर रहे हैं। हम अडियाला जेल में बैठकर बात कर रहे हैं, ना 50 रुपए के स्टाम्प पे भागे हैं, ना कि हमने आप लोगों से रिलीफ मांगा है। तो अगर ये रवैये, अगर हुकूमत, आप बात करते हैं यूनिटी की, यार किस यूनिटी की आप बात करते हैं? जिस दिन इंडिया ने हमला करना था, 2 दिन पहले आपने हमारे एमएनएस के सरों पे डंडे मारे अडियाला जेल के बाहर। आज भी आप लोग हमें जो है वो कहते हैं कि जी इनको अपना हाउस से निकाल दें। और रही बात नेशनल असेंबली की, आपने वजीर खजाना साहब पे कहा जी वो तो चढ़ दौड़े थे, तो आप लोग इस कंडक्ट को नहीं देखते। हम अपनी बात, मीर साहब ये बात आपने मेरी रिकॉर्ड पे लानी है कि हमारी जो बातें हम नेशनल असेंबली में तकारीर करते हैं, जो स्पीकर साहब हज़फ करते हैं, वो नहीं नशर होती, हम एग्री करते हैं। लेकिन वो बातों का क्या करें जो स्पीकर साहब हज़फ भी नहीं करते और डिलीट कर दी जाती हैं? ये किस आइन और अच्छा, किस कानून के तहत, ये किस सवाल, प्रोसीजर ये के क्योंकि तहत? डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये सवाल मैं उनसे पूछता हूँ। डॉक्टर साहब, वो जो स्पीकर ये साहब, जरूर डॉक्टर साहब से पूछें, क्या हमारी बातों को डिलीट नहीं किया गया? अच्छा जी जी हमारी जी, तकारीर को डिलीट नहीं डॉक्टर किया साहब गया? जवाब दे रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। देखिए, बात यह है जी कि ये सवाल असेंबली में उठा था, जो पहले बातें उन्होंने की उसमें मैं जवाब दूंगा, लेकिन आपने आखिरी बात चूँकि 2 दफ़ा पूछी है। ये लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बराह रास्त इजलास के दौरान खड़े होकर स्पीकर साहब से ये सवाल किया था कि आपका कोई इख्तियार नहीं है कि जो तकारीर यहाँ पे अपोजिशन करती है आप उन्हें डिलीट कर सकें। उस पर स्पीकर साहब ने जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस नेशनल असेंबली की
कवायद और ज़वाबित हैं जिसके तहत इजलास की कार्रवाई चलती है, उसमें वो सेक्शन पढ़ के सुनाया। मैं अगली दफ़ा ले आऊँगा आपके प्रोग्राम में वो किताबचा, और उसमें ये बात दर्ज थी कि स्पीकर को इख्तियार हासिल है कि वो जो लफ्ज़ समझे कि वो स्टेट के ख़िलाफ़ है, स्टेट के इदारों के ख़िलाफ़ है, गैर महज़ब है, ये भी है उसमें, वो उसे डिलीट कर सकता है, और मैं अपने उस इख्तियार का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये बात बड़ी वाज़ेह अंदाज से हो चुकी है। दूसरी बात जो आपने फरमाया ना जी कि देखें, आपने कहा जी कि अडियाला के बाहर जिस दिन ये 9 मई और 10 मई हुआ, उस दिन अडियाला के बाहर इनके MNAs गए और वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ। बिल्कुल हुआ। उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि आपके उनकी फैमिली की और आपके 4-5 लोगों की नहीं, वो मैंने तो नहीं किया, मैंने मान लिया हुआ, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, मैंने मान लिया कि हुआ, लेकिन मैं आपको वजह बता रहा हूँ कि हुआ इसलिए नहीं डंडा मारे तो फिर भाई बात तो सुन लेना, मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ ना जज साहब, उसकी वजह भी सुन लेना आप भाई, है मेरी अर्ज तो सुन लें। उसमें हुआ ये कि 4 आपके MNAs को इजाजत थी, 2000 वर्कर आप ले गए हैं, उन्होंने पुलिस पे हमला कर दिया आपके वर्कर्स ने। अब ये जो पुलिस के ऊपर आपकी तरफ से चढ़ाव हुआ, उसके बाद नतीजतन जो है वो आपस में बात पे आ जाएगा। अगर आमिर नहीं बात सुनो, डॉक्टर साहब बारी-बारी बात करना प्लीज, डॉक्टर साहब प्लीज बारी-बारी बात कर रहा हूं कि ये आपकी अगर इजाजत होती है 5 लोगों की तो 5 जाए ना, रोजाना आप ये कहते हैं जनाब। डॉक्टर साहब मैंने सारी बात आपकी सुनी है ना, मैं सिर्फ आपको वजह बता रहा हूँ कि आपके वर्कर ज्यादा गए, पुलिस के साथ हाथापाई हुई, जिसके नतीजे में ये नाखुशगवार वाकया पेश आया, और आपने अगली बात नहीं बताई ना, आके हमला किया, सुन लेना, कोई हमला नहीं किया। अगली बात सुने, 2 SHO उस दिन हमारी रिकमेंडेशन पे सस्पेंड हुए, ये आपको पता है, 2 थानों के वहां पे जिन्होंने ये हरकत की। भाई हम इस तरह नहीं है, हम इस माहौल को बेहतर अंदाज से चलाने की कोशिश करते हैं। RPO पिंडी को उसी वक्त तलब किया स्पीकर ने, मैं उसके साथ बैठा, और 2 SHO उसी दिन सस्पेंड हुए। अगर आपको ये बात नहीं पता तो मैं रिकॉर्ड पे ही बात बता रहा हूँ। तीसरी बात ये है कि देखें, मोटरवेज बंद करना, रुकावटें डालना, हमें किसी चीज़ का कोई शौक नहीं है। पहली बात तो ये, जब आप चढ़ाई करते हैं तो इस्लामाबाद के लोगों की आईनी हकूक़ को आप मुअत्तल कर देते हैं, यहाँ पे आमतौर पर खत्म हो जाता है। इधर प्रॉब्लम हो रहा है हमारे मवासलाती राब्ते में, मुझे मजबूर हूँ, टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ रही है, मैं ब्रेक ले रहा हूँ जी।